हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उसमें हम लोग जो है 4 चैप्टर पढ़ रहे थे और 4 चैप्टर में 4.3 पढ़ रहे थे। तो इसमें जो हम लोग 4 नंबर तक सवाल कर चुके थे, आज हम लोग करने वाले हैं 5 नंबर। तो यहां पर देख सकते हैं आप 5 नंबर का सवाल जो बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं, खाली सवाल लंबा चौड़ा है। तो चलिए इसको हम बढ़िया तरीके से करते हैं, उसके बाद जो आगे बढ़ेंगे आगे दूसरा नंबर सवाल पे। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा है। तो चलिए यहां पर कहता है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी एक क्लास टेस्ट हुआ, उसमें शेफाली जो है उसको जो है गणित और अंग्रेजी में टोटल गणित और अंग्रेजी में जितना नंबर आया उसको यदि जोड़ा जाता है तो 30 नंबर पुगता है। उसके बाद कहता है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो समझिए बात को, एक क्लास टेस्ट होता है, जैसे हम लोग जनरली वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट लेते हैं, इस प्रकार से टेस्ट होता है। उसमें शेफाली नाम की या लड़की है, वो क्या किया, अंग्रेजी और गणित का टेस्ट दिया। अंग्रेजी और गणित का टेस्ट में जितना नंबर आया उसको यदि जोड़ दिया जाता है तो 30 नंबर हो जाता है। और यहां पर एक शर्त रखा गया, यदि जो है उसका गणित में 2 अंक अधिक मिल जाता, यानी गणित में 2 अंक ज्यादा मिल जाता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, यानी अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तब यदि उसको गुना किया जाता तो 210 होता। तो यहां पर हम लोग को मांग क्या रहा है कि उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर देखिए, हम आपको कल भी बताए थे, अगला वीडियो में भी बताए थे, 4 नंबर 3 नंबर सब में बताए थे कि यदि आपको जो मांगता है उसको पहले क्या करना होगा, मानना होगा। क्या करना होगा, मानना होगा। तो चलिए हमको मांगा क्या है इसमें, तो मांगा यह है कि उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी गणित और अंग्रेजी में उसके द्वारा कितना अंक प्राप्त किया वो हमको क्या कर रहा है, मांग रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहां पर आपको क्या करना होगा, मानना होगा। उसके बाद फिर से हम क्वेश्चन आपको समझाने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। यहां हम लिखेंगे माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक x, क्या मान लिया, x। उसके बाद अंग्रेजी में देखते हैं। तो शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक। आपको यहां पर समझना होगा क्या बोल रहा है हम लोग क्वेश्चन में। यदि वो जो है अंग्रेजी और गणित में जितना नंबर लाए हैं उसको यदि जोड़ दिया जाता है तो 30 नंबर पहुंचता है। तो यहां पर आपको मालूम है कि शेफाली द्वारा गणित में x लाया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में कितना होगा। समझिए, मान लीजिए अंग्रेजी में कुछ न कुछ है नंबर और गणित में कुछ न कुछ नंबर है, इसको दोनों को जोड़ देता है तो कितना हो जाता है, 30 होता है। तो आपको यहां पर माने है कि हमको गणित मालूम है x, तो बताइए अंग्रेजी में कितना होगा। तो मान लेते अंग्रेजी गणित में मालूम आपको x माने है प्लस अंग्रेजी, तो गणित प्लस अंग्रेजी की यदि नंबर जोड़ता है तो 30 हो जाता है। तो अंग्रेजी के कितना होगा, तो अंग्रेजी की ये प्लस में x है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर वही करेंगे, क्या करेंगे, ये 30 में माइनस x, 30 माइनस x क्या हो जाएगा, 30 माइनस x। यदि आपको हम बताए एक चॉकलेट और एक बिस्कुट खरीदे, उसमें 10 रुपया हमको लगा, बिस्कुट का दाम 8 रुपया है, तो आप कितना, चॉकलेट का दाम कितना होगा, तो 2 रुपया होगा। तो क्या किया आप, 10 रुपया में 8 रुपया घटा दिए, कितना निकला, 2। इसी प्रकार से इसमें भी है कि अंग्रेजी और गणित का नंबर जोड़ा जाता है तो 30 हो जाता है। तो अंग्रेजी का नंबर आपको मालूम है x है, तो गणित का कितना हो जाएगा, 30 माइनस x हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए प्रश्न से चलते हैं। देखिए प्रश्न से इसलिए चलते हैं कि यहां पर प्रश्न में कहा क्या। अब यहां पर आपको पॉइंट पकड़ना है। कहता यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, यानी यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलता है, तो गणित में अंक अभी कितना है, x है, तो इसको अधिक मिले तो यानी x में 2 जोड़ देते यहां पे। उसी प्रकार कहता है अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, यानी अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, यानी अंग्रेजी में कितना अंक अभी 30,
इसमें 3 अंक 30 माइनस एक्स है, इसमें यदि 3 अंक उसको कम मिले तो यानी माइनस, तब इसको यदि हम लोग गुना करते तो कितना होता है 210। तो ये बात बोल रहा है, ये बात क्या हो रहा है बोल रहा है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। चलिए, तो उम्मीद है कि यहां तक आपको बढ़िया तरीका समझ में आया होगा। x प्लस 2 गुना 30, ये प्लस में ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 30 में 3 घटेगा 27 बचेगा, माइनस एक्स बराबर 210। अब समझिए यहां पे x को एक बार दोनों में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, x गुना 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, उसके बाद प्लस 2 से गुना कीजिए, प्लस 2 से दोनों गुना करेंगे तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा बराबर 210 होगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, x को एक बार 27 से गुना करेंगे तो x गुना क्या हो जाएगा 27, माइनस x को एक बार x से गुना करेंगे तो x गुना क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस 2 को एक बार 27 से गुना करेंगे 2 गुना 27 हो जाएगा, माइनस 2 को एक बार x से गुना करेंगे तो 2 गुना x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 210। उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से यहां पर आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब यहां पर x को 27 से गुना कीजिए तो 27 एक्स हो जाएगा, माइनस x गुना x कितना होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 27 गुना कितना होगा तो 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 54 हो जाएगा, माइनस 2 गुना x क्या होगा 2x होगा बराबर 210। एकदम आपको प्रोसेस वाइज चलना है, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। तो चलिए, अब यहां पर देखिए आप क्या कीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहां देखिए प्लस 27 एक्स है, यहां पे माइनस 2 एक्स है, तो प्लस माइनस माइनस 27 को एक्स में से 2 एक्स घटेगा कितना बचेगा, तो 27 एक्स में से 2 एक्स घटेगा कितना बचेगा 25 एक्स, और बड़ा 27 इसके आगे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब हो जाएगा यहाँ पे प्लस 54, यहाँ पे 54 है तो 54। अब देखिए प्लस 210 है, इस साइड क्या होगा माइनस 210 हो जाएगा बराबर क्या होगा 0। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 210 में से 54 घटाइए तो 0 में से 4 नहीं घटेगा, 10 में से 4 घटा 6। अब यहाँ पे 20 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा 15, यानी कितना हो जाएगा 156, कितना हो जाएगा 156, और बड़ा कौन है बड़ा 210 आगे माइनस है तो माइनस लिख दीजिए बराबर हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर माइनस वाला लफड़ा आ गया तो माइनस को आप क्या कर लीजिए कॉमन लीजिए, यदि माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस जगह पे क्या होगा प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में इस क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 25 एक्स है तो ये माइनस 25 एक्स हो जाएगा, और ये माइनस 156 है ये प्लस 156 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0। ये माइनस गुना में इस क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, माइनस यदि यहां पर गुना में है तो इस क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, तो होगा क्या एक्स स्क्वायर बचेगा, उसके बाद माइनस 25 एक्स और क्या हो जाएगा प्लस 156 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर आप समझिए, अब क्या करना है, अब कौन विधि से आपको बनाना है, द्विघाती सूत्र से, पूर्णवर्ग विधि से, या गुणनखंड विधि से। हम तो कहते हैं गुणनखंड विधि से बना लेते हैं, तो चलिए गुणनखंड विधि से बनाते हैं। तो 156 का खंडीकरण कीजिए, तो 156 का खंडीकरण करेंगे तो 2 7 14, इसमें बचा 1, 1 को 6 में सटाए 2 8 16, 2 3 6, इसमें बचा 1, 1 को 8 में सटाए 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 13 कितना हो जाता 25 हो जाता, 12 13 कितना हो जाता 25। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 12 और 13 25 होता है, और 13 12 को गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम क्या एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस क्या 12, 13 12 देखिए 2 2 2 3 5 और 1 1 2 25 हो जाएगा, और इसको यदि मल्टीप्लाई यानी गुना कीजिएगा तो 156 हो जाएगा, प्लस 156 बराबर 0। अब यहां पर आप समझिए बढ़िया तरीका से, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 13 गुना एक्स 13 एक्स, माइनस प्लस माइनस 12 गुना एक्स 12 एक्स, प्लस 156 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहां पर आपको कॉमन लेना होगा, ये दोनों कॉमन क्या आएगा तो एक्स कॉमन आ गया, बचा देखिए ये दोनों एक्स कॉमन है तो बचा क्या है एक्स माइनस 13, उसके बाद ये दोनों में कॉमन क्या आएगा तो माइनस 12 कॉमन आएगा, तो माइनस 12 कॉमन लीजिए, यहां पर होगा एक्स माइनस 12 से यदि डिवाइड कीजिएगा इसमें 156 है तो ये माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे प्लस जगह पर माइनस हो जाएगा, 156 के जगह पर क्या हो जाएगा 13, 12 से डिवाइड कीजिए 56 में 13 आ जाएगा बराबर 0। अब ये दोनों सेम है, इसको एक को लिखिए, तो x माइनस 13 और x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी ये दोनों एक है, एक लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0 लिख दिए। अब या तो करके आप लिखना होगा, या तो x माइनस 13 को 0 के बराबर कीजिए, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13, ये माइनस क्या होगा प्लस, फिर या तो x माइनस 12 के 0 बराबर कीजिए, तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 12।
अब यहां पर देखिए x के मान 2 को आया, तो एक को रख दीजिए, एक को रखिए 13 या 12, दोनों प्लस में है, तो कोनो एक रख दीजिए, तो 13 रख देते हैं। तो यहां पर आपको क्या मांगा है कि दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक। तो पहले में क्या है, शेफाली द्वारा, अतः लिखेंगे, अतः शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक, क्या माने हम लोग माने हैं x, क्या माने हैं x, हम लोग माने हैं x माने हैं, क्या माने हैं x अंक। तो x माने है, तो x जब क्या रखना है आपको 13, तो यहाँ पे 13 हो गया। इसी प्रकार से शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, तो यहाँ लिखेंगे शेफाली द्वारा अंग्रेजी में, कौन चीज में, अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस एक्स, तो यहां लिखेंगे 30 माइनस अंक कितना होगा, 30 माइनस एक्स। तो 30 में से एक्स का मान कितना, 13 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 13 में से 30 घटाइए तो 10 में से 3 घटाइए कितना बचा, 30 में से 13 घटाइए तो कितना बचेगा, 30 माइनस 13, 30 माइनस 13, तो 30 में से 13 घटेगा कितना बचेगा, 10 में से 3 घटा तो यहां बचा 7, और 2 में से घटा देख 17। तो ये आपका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है, ये क्या हो चुका है आपका आंसर। तो इस प्रकार से सवाल आपका क्या बनके तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा, और यहां तक जो यदि आप वीडियो में बने रहे तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।